राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में गधा की स्वर्ग की यात्रा। ये कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे गधे की कहानी है जिसने अपनी बेवकूफ़ी और मासूमियत के चलते ऐसा कारनामा कर दिखाया जो बड़े-बड़े ज्ञानी भी न कर पाए। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। इसमें ट्विस्ट्स है, सस्पेंस है और एक ऐसा रहस्य है जो आखिर तक आपको बांधे रखेगा। गाँव के किनारे एक बूढ़ा धोबी रहता था। नाम था रामसुख। सीधा-सादा आदमी लेकिन बातों का तेज ऐसा कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। रामसुख के पास एक पुराना गधा था। नाम था भोला। अब भोलापन उसके नाम में ही था तो आप समझ सकते हैं कि वह किस हद तक मासूम था। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, रामसुख ये गधा है या मंदिर की घंटी? हर कोई आकर बजा जाता है। रामसुख हंस देता लेकिन भोला को समझ नहीं आता कि उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है। एक दिन गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान में जैसे आग के गोले बरसा रहा था। रामसुख ने गधे पर गीले कपड़े लादे और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में भोला सोच रहा था, कितनी मेहनत कराता है ये इंसान। कभी सोचा है मैं भी थकता हूं। भगवान ने मुझे भी तो बनाया है। क्या मुझे भी कभी आराम मिलेगा? भोला की ये सोच बस सोच बनकर नहीं रही। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रास्ते में अचानक से एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में लिपटा एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। आंखें इतनी गहरी कि उनमें झांकते ही ऐसा लगे जैसे पूरा ब्रह्मांड समा गया हो। वह मुस्कुराया और बोला, अरे भोला, कैसे हो? गधा चौंक गया। उसे लगा, अरे ये आदमी मुझसे बात कर रहा है, लेकिन मैं तो गधा हूं। इंसानों की भाषा कैसे समझ सकता हूं? वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया। तू थक गया है ना भोला? चल मैं तुझे स्वर्ग स्वर्ग ले लेकर चलता हूँ। वहां ना कपड़े धोने पड़ेंगे, न बोझ उठाना पड़ेगा। भोला के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत हाँ में गर्दन हिला दी। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसकी रस्सी पकड़ी और बोला, रामसु को मत बताना, वह तुझे रोक लेगा। बस आंखें बंद कर और मेरे पीछे चल। भोला ने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वह आदमी कौन था और उसे कहाँ ले जा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल था, स्वर्ग। बस अब आराम ही आराम। लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी में पहली बड़ी ट्विस्ट आती है। जब रामसुख ने नदी किनारे देखा तो भोला गायब था। वह इधर उधर दौड़ा, गांव भर में खोजा, लेकिन भोला का कोई नामो निशान नहीं था। थका हारा रामसुख घर लौट आया और मंदिर के पास जाकर भगवान से बोला, भगवान मेरा भोला कहाँ गया? अगले दिन गांव के बड़े पंडित ने अजीब सी बात कही, रामसुख, कल रात मैंने सपना देखा। तेरा गधा स्वर्ग जा रहा था। सफेद कपड़ों में एक देवता उसे ले जा रहे थे। रामसुख हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि भोला तो कोई साधारण गधा नहीं था। शायद भगवान उसे लेने आ गए थे। गांव के लोग भी धीरे धीरे यही मानने लगे कि भोला को भगवान ने स्वर्ग बुला लिया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। कई साल बाद उसी गांव में एक नया धोबी आया। उसके पास एक गधा था, हूबहू भोला की तरह। वही बड़े कान, वही भोले चेहरे की मासूमियत। रामसुख ने गधे को देखा और दंग रह गया। उसने धीरे से गधे के कान में फुसफुसाया और दोस्तों, गधा एकदम से चौंक गया। उसकी आंखों में जैसे पुरानी यादें ताजा हो गईं। लेकिन ये वही भोला था या कोई और? क्या वास्तव में भोला स्वर्ग गया था या फिर किसी ने उसके साथ छल किया था? आगे की कहानी में जानेंगे कि भोला की यात्रा स्वर्ग तक पहुंची या वह किसी रहस्य का शिकार हो गया। क्या रामसुख अपने पुराने साथी को वापस पा सकेगा या फिर भोला के जीवन का यह नया अध्याय कुछ और रहस्य खोलेगा? रामसुख ने धीरे से गधे के कान में कहा, भोला। गधा एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक पल को अजीब सा चमक कौंध थी। उसने धीरे से रामसुख की ओर देखा और फिर सिर झुका लिया जैसे कुछ छुपा रहा हो। रामसुख की आंखें फटी रह गईं। उसने गधे की पीठ पर हाथ फेरा। वही पुराना भोला जैसा एहसास। उसकी चाल, उसकी आंखों की मासूमियत, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन एक चीज अलग थी। गधे की गर्दन पर सफेद रंग की एक अजीब सी लकीर थी जो पहले कभी नहीं थी। रामसुख के मन में सवाल उठने लगे, अगर ये भोला है तो ये लकीर कैसे आई, और अगर ये भोला नहीं है तो ये हूबहू भोला जैसा कैसे दिख सकता है? उसे लगा जैसे कोई बड़ा रहस्य उसके सामने खड़ा है। उसने गांव के नए धोबी से पूछा, भाई, ये गधा कहाँ से लाया तू? नया धोबी मुस्कुराया और बोला, रामसुख काका, ये तो मेरे पिता का गधा है। उन्होंने इसे जंगल से पाया था। कहते हैं ये गधा कहीं से भटक कर आया था लेकिन अब हमारा है। रामसुख ने गधे की आंखों में झांका। उसके भीतर बेचैनी थी। उसे लगा जैसे गधा कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा।
उस रात रामसुख मंदिर के पास जाकर घंटों भगवान से प्रार्थना करता रहा, भगवान अगर ये भोला है तो कोई ना कोई संकेत दो। आधी रात को जब रामसुख घर लौटा तो उसने देखा वही गधा यानी भोला उसके आंगन में खड़ा था, लेकिन नए धोबी का तो घर गांव के दूसरी ओर था। ये गधा वहां से यहां कैसे आ गया? रामसुख धीरे धीरे उसके पास गया। भोला ने सिर झुका लिया। तभी रामसुख को उसके गले के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा, गधे के गले में एक अजीब सा ताबीज बंधा था। रामसुख ने ताबीज खोला और उसमें एक छोटी सी चिट्ठी निकली। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। राम सुख, जब तूने मुझे स्वर्ग का रास्ता समझा था, तब मैं किसी और सफर पर निकल पड़ा था। सफेद कपड़ों में जो आदमी था, वह देवता नहीं बल्कि एक जादूगर था। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे अपने पास ले गया। कई सालों तक मैं उसके यहाँ रहा, लेकिन एक दिन मैं भाग निकला। अब मैं तेरे पास लौट आया हूँ, लेकिन कुछ छुपा हुआ सच है जिसे मैं नहीं कह सकता। उसने भोला के सिर पर हाथ फेरा और कहा, किसी ने तुझे धोखा दिया भोला, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। अब तू मेरे पास है। अगली सुबह जब रामसुख जागा तो देखा ताबीज गायब था और भोला की गर्दन से सफेद लकीर भी मिट चुकी थी। गांव वाले जब यह सुनते तो कहते, रामसुख, ये तेरी भक्ति का फल है। भगवान ने तेरा भोला लौटा दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामसुख के आंगन में एक परछाई आकर रुकी। वह सफेद कपड़ों में वही रहस्यमयी आदमी था जो भोला को लेकर गया था। उसने हल्की आवाज में कहा, भोला को मैं फिर लेने आऊंगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, रामसुख। रामसुख ने जब यह सुना तो वह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस हवा में एक हल्की सी सरसराहट थी और भोला की आंखों में फिर वही चमक थी, जो कुछ छुपाने का इशारा कर रही थी। क्या वह रहस्यमयी आदमी सच में देवता था या कोई मायावी शक्ति थी? क्या भोला सच में स्वर्ग की यात्रा पर गया था या उसके पीछे कोई और रहस्य था? रामसुख के जीवन में आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में। रामसुख दरवाजे पर खड़ा रह गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में जैसे किसी के होने का एहसास था। भोला धीरे से रामसुख के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं थे। अगली सुबह रामसुख ने भोला को अच्छे से नहलाया और उसे हरी घास खिलाई। दिन भर भोला इधर उधर घूमता रहा, लेकिन शाम होते ही उसका व्यवहार अजीब होने लगा। रात के गहराते ही रामसुख को लगा जैसे कोई उनके आंगन में घूम रहा है। उसने झांक कर देखा तो भोला आकाश की ओर टकटकी लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। रामसुख धीरे से बाहर निकला और बोला, क्या देख रहा है? गधे ने धीरे से गर्दन घुमाई और रामसुख की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मानो कुछ छुपा रहा हो। रामसुख ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तू अब मेरे पास है, चिंता मत कर। जो भी हुआ उसे भूल जा। भोला ने सिर हिलाया और वहीं जमीन पर बैठ गया। लेकिन रामसुख की बेचैनी कम नहीं हुई। अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैली। रात को एक किसान के पूरे खेत जलकर राख हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, लेकिन लोग कहने गए कि ये किसी मायावी शक्ति का काम है। रामसुख का माथा ठनका। उसे पिछली रात के रहस्यमयी आदमी की याद आई। उसने भोला की ओर देखा जो चुपचाप कोने में खड़ा था। तुझे कुछ पता है क्या? रामसुख ने धीरे से पूछा। गधे ने सिर झुका लिया, लेकिन लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था। उस रात फिर वही हुआ। आधी रात को रामसुख की नींद खुली तो उसने देखा भोला अपने स्थान पर नहीं था। वह आंगन में खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। रामसुख दबे पांव उसके पास गया। तभी उसकी नजर भोला के गले में लटके उस ताबीज पर पड़ी जो पहले गायब हो चुका था। अब ताबीज से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। रामसुख की सांसें थम गईं। उसने धीरे से ताबीज की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक जोरदार चमक हुई और रामसुख पीछे गिर पड़ा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि भोला के सामने वही सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट था, तीखी आंखें, लंबी दाढ़ी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। रामसुख, तुझे चिताया था ना, मैं भोला को लेने आया हूं। रामसुख कांपते हुए बोला, कौन हो तुम और भोला को क्यों ले जाना चाहते हो? आदमी ने हंसते हुए कहा, जिसे तू गधा समझता है वह गधा नहीं, वह स्वर्ग का द्वारपाल है। रामसुख अवाक रह गया। स्वर्ग का द्वारपाल? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, कई साल पहले भोला को पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन अब उसका समय पूरा हो गया है।
वह यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। रामसुख ने आंखों में आंसू लिए कहा, लेकिन वह मेरे परिवार का हिस्सा है। मैंने उसे अपने बेटे जैसा पाला है। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तू चाहता है कि भोला तेरे साथ रहे तो तुझे एक परीक्षा देनी होगी। रामसुख ने झट से कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। आदमी मुस्कुराया, देखते हैं, अगर तू असफल हुआ तो भोला हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाएगा। रामसुख ने भोला की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। परीक्षा क्या है? रामसुख ने पूछा। आदमी ने एक सफेद घोड़ा बुलाया और कहा, तुझे इस घोड़े पर बैठकर आधी रात के पहले नदी पार करनी होगी। अगर तूने ऐसा कर लिया तो भोला तेरा रहेगा, वरना वह स्वर्ग चला जाएगा। रामसुख ने बिना सोचे समझे घोड़े पर सवार हो लिया। रात के अंधेरे में नदी की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखों के सामने सारी पुरानी यादें तैरने लगीं। भोला का पहला दिन, उसकी मासूमियत, उसकी बेवकूफियां, और अब यह परीक्षा। नदी के किनारे पहुंचकर रामसुख ने देखा कि पानी बहुत तेज था, लेकिन उसके दिल में बस एक ही बात थी, मैं भोला को नहीं खोऊंगा। रामसुख ने घोड़े को नदी में उतारा, लेकिन जैसे ही पानी के बीच पहुंचा, घोड़ा अचानक रुक गया। नदी की लहरों में कुछ दिख रहा था। वह सफेद कपड़ों वाला आदमी दूसरी ओर खड़ा था। अब तुझे तय करना है रामसुख, आगे बढ़ेगा या लौट जाएगा? रामसुख ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। भोला मेरे साथ है, मैं नहीं रुकूंगा। और दोस्तों, जैसे ही उसने ये कहा, नदी का पानी शांत हो गया और घोड़ा आराम से दूसरी ओर पहुंच गया। रामसुख जब वापस आया तो भोला उसके आंगन में खड़ा था, उसी मासूमियत के साथ। आदमी गायब हो चुका था, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। रामसुख, तूने साबित कर दिया कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली रात रामसुख ने जब सोने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई परछाई घूम रही हो। क्या वह सफेद कपड़ों वाला आदमी लौट आया था, या फिर कोई और रहस्य रामसुख और भोला के जीवन में दस्तक देने वाला था? आगे की कहानी में जानेंगे कि भोला के जीवन का रहस्य क्या है और स्वर्ग का द्वारपाल होने का सच क्या है। रामसुख की आंखों में नींद नहीं थी। भोला उसके पास था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था, जैसे कुछ छूटने वाला हो या फिर कुछ ऐसा होने वाला हो जो उसकी समझ से परे है। उस रात आंगन में हल्की चांदनी बिखरी हुई थी। रामसुख खटिया पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था और पास ही भोला जमीन पर बैठा आसमान ताक रहा था। नन रामसुख सो पा रहा था, नन भोला। रामसुख ने धीरे से कहा, भोला, तू सच में स्वर्ग का द्वारपाल है क्या? भोला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक कौंधी, जैसे उसने कुछ सुना हो। रामसुख उठकर उसके पास बैठ गया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। तेरे बिना ये घर सूना हो जाएगा रे। उसकी आवाज भारी हो गई। उसे याद आया कि कैसे पहली बार भोला उसके घर आया था, कमजोर, दुबला पतला, लेकिन कितना मासूम। रामसुख ने उसे पाला, उसके लिए सबसे अच्छे चारे का इंतजाम किया है और हर जगह उसे अपने साथ रखा। भोला सिर्फ गधा नहीं था, वह परिवार का हिस्सा बन चुका था। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता भोला। भोला धीरे से रामसुख के हाथ को अपनी नाक से छूने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं रामसुख, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन रामसुख जानता था कि कुछ तो था जो भोला छुपा रहा था। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। गांव के मंदिर में एक साधु आया था, लंबे बाल, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में गहरी चमक। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध थे। रामसुख भी मंदिर पहुंचा। साधु गांव वालों को जीवन के रहस्यों के बारे में बता रहा था। हर जीव में भगवान का वास है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हो सकता है कि वह कोई साधारण जीव न हो, बल्कि कोई दिव्य आत्मा हो। रामसुख के कान खड़े हो गए। उसने आगे बढ़कर साधु से पूछा, महाराज, क्या कोई साधारण गधा भी दिव्य हो सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम गधा समझते हो वह भी किसी जीवन का संरक्षक हो सकता है। तुम्हारा प्रश्न ही इसका उत्तर है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वह व्यर्थ नहीं है। रामसुख ने साधु को पूरा किस्सा सुनाया, सफेद कपड़ों वाले आदमी का आना, ताबीज और गधे का स्वर्ग से जुड़ाव। साधु ने चुपचाप सुना और फिर कहा, उस आदमी से बचकर रहना। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मायावी शक्ति है जो भोला को स्वर्ग के द्वारपाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। रामसुख घबरा गया, महाराज, भोला को कैसे बचाऊं? साधु ने कहा,
प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब वह मायावी शक्ति फिर लौटे तो अपना प्रेम और विश्वास दिखाना। तुम्हारा प्रेम ही भोला की रक्षा करेगा। रात फिर आई। रामसुख की आंखों में नींद नहीं थी। वह भोला के पास बैठा था, जैसे उसे खो देने का डर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। आधी रात को अचानक हवा में हलचल हुई। रामसुख ने देखा, वही सफेद कपड़ों वाला आदमी आंगन में खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी जो हल्की रोशनी फैला रही थी। रामसुख उठकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? भोला को क्यों ले जाना चाहते हो? आदमी मुस्कुराया। मैंने कहा था ना रामसुख, भोला मेरे साथ चलेगा। वह स्वर्ग का द्वारपाल है, तुम्हारा प्रेम उसे रोक नहीं सकता। रामसुख ने दृढ़ आवाज में कहा, भोला मेरा परिवार है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। आदमी ने लकड़ी हवा में उठाई और भोला के गले में चमकता हुआ ताबीज दिखने लगा। रामसुख ने तुरंत भोला को गले से लगा लिया। तुझे ले जाने के लिए तुम उसे होकर गुजरना होगा। आदमी की आंखों में गुस्सा भर आया। तू मुझे रोक नहीं सकता। रामसुख की आंखों से आंसू छलक पड़े। भोला मेरे बेटे जैसा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। और दोस्तों, जैसे ही रामसुख ने यह कहा, आकाश में अचानक बिजली चमकी और वह आदमी गायब हो गया। ताबीज टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और भोला रामसुख के गले से लग गया। भोला की आंखों में पहली बार सुकून था। उसके गले से ताबीज पूरी तरह से गायब हो चुका था। साधु की बात सच साबित हुई। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। रामसुख की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। भोला सुरक्षित था और अब उसके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम। अगली सुबह सब कुछ शांत था। रामसुख ने भोला को चारा खिलाया और सोचने लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तब आया जब गांव के बाहर वाले बाग में अजीब घटनाएं होने लगीं। शाम को रामसुख भोला को लेकर बाग की ओर चला गया। ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक भोला रुक गया। उसकी आंखें एक पेड़ की ओर टिक गई। रामसुख ने ध्यान से देखा। पेड़ के नीचे वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रामसुख ने डरते हुए कहा, तू तू फिर आ गया? आदमी धीरे धीरे पास आया और बोला, रामसुख, तुमने मेरी परीक्षा में जीत हासिल की थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है? रामसुख ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैंने भोला को अपने बेटे की तरह पाला है। कोई ताकत उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि भोला सच में क्या है? रामसुख चौंक गया। क्या मतलब? आदमी ने आसमान की ओर इशारा किया। भोला गधा नहीं है, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। वह सिर्फ इस धरती पर एक गधे के रूप में जन्मा है, लेकिन असल में वह स्वर्ग का रक्षक था, जिसने देवताओं के विरुद्ध जाकर एक गुप्त द्वार खोल दिया था। उसके इस पाप के कारण उसे गधे का रूप दिया गया। रामसुख की आंखें फटी की फटी रह गईं। भोला, श्रापित आत्मा, अब तुम उसे बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर उसने अपने असली रूप में वापस जाने से इनकार किया तो उसे हमेशा के लिए धरती से मिटा दिया जाएगा। रामसुख ने भोला की ओर देखा। भोला की आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उसमें गहराई भी थी, जैसे वह इस सच को जानता था लेकिन छुपा रहा था। उसी रात उसी रात रामसुख को नींद नहीं आई। वह बार बार यही सोचता रहा, अगर भोला सच में श्रापित आत्मा है तो क्या वह कभी अपने असली रूप में वापस जाना चाहेगा? आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामसुख ने दरवाजा खोला तो देखा, वही साधु खड़ा था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रामसुख, समय आ गया है। वह आदमी फिर से आएगा और इस बार तुम्हें कठिन परीक्षा देनी होगी। अगर तुम असफल हुए तो न केवल भोला बल्कि तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। रामसुख ने साथ साधु के पैर पकड़ लिए। मुझे बचा लो महाराज, मैं भोला को खोना नहीं चाहता। साधु, तुम्हें एक गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और यह सच्चाई तुम्हारे विश्वास को हिला सकती है। अगली सुबह रामसुख भोला को लेकर मंदिर गया। साधु ने भोला के माथे पर तिलक लगाया और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक भोला जोर से हिनहिनाने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। और फिर दोस्तों, वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी रह गईं। भोला का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा।
उसके कान छोटे होने गए, उसकी पूंछ गायब हो गई और देखते ही देखते वह एक सुंदर युवा राजकुमार के रूप में सामने खड़ा था। रामसुख हक्का बक्का रह गया। भोला, तू? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा। रामसुख, तुम्हारा प्रेम ही था जिसने मुझे इस श्राप से मुक्त किया, लेकिन मेरा समय अब समाप्त हो गया है, मुझे स्वर्ग लौटना होगा। रामसुख की आंखों से आंसू बहने लगे। मत जा भोला, मैं तुझे फिर से खो नहीं सकता। लेकिन तभी सफेद कपड़ों वाला आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, रामसुख, प्रेम ने इसे बचा लिया, लेकिन तुम्हारा प्रेम इसे रोक नहीं सकता। इसकी जगह स्वर्ग में है। रामसुख ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं बिना भोला के जी नहीं पाऊंगा। आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हें 7 दिन का समय मिलता है, लेकिन 7 दिन बाद इसे मेरे साथ आना ही होगा। रामसुख ने भोला को गले लगा लिया। वे दोनों आंगन में बैठकर घंटों बातें करते रहे, जैसे समय थम गया हो। लेकिन दोस्तों, छठे दिन की रात एक और अजीब घटना घटी। भोला अचानक आधी रात को गायब हो गया। रामसुख ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं था। आंगन में सिर्फ वही ताबीज पड़ा था जो कभी भोला के गले में था। क्या सफेद कपड़ों वाला आदमी उसे समय से पहले ले गया? क्या भोला वापस स्वर्ग चला गया? या फिर कोई और रहस्य था जो रामसुख अब तक नहीं जान पाया था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले भाग में जानेंगे कि भोला की रहस्यमयी यात्रा का अंत क्या होगा। रामसुख आंगन में अकेला खड़ा था। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी चांदनी आज फीकी लग रही थी। भोला कहीं नहीं था। ताबीज अभी भी जमीन पर पड़ा था और उसकी हल्की चमक जैसे रामसुख को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। रामसुख ने ताबीज उठाकर उसे कसकर मुट्ठी में दबा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू गुस्से और लाचारी के थे। तू कहाँ चला गया रे? रामसुख धीरे से आंगन में बैठ गया। यादें उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। भोला की वो पहली मुलाकात, जब वो छोटा सा कमजोर सा गधा था और कैसे धीरे धीरे वो उसका सबसे अच्छा साथी बन गया। तू गधा था या नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तू मेरा था, बस यही सच है। अचानक आंगन में ठंडी हवा बहने लगी। रामसुख ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक हलचल हो रही है। उसने सिर उठाकर देखा। सामने वही साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में चिंता थी। रामसुख, समय निकलता जा रहा है, भोला को ढूंढना होगा। अगर 7वें दिन की सुबह तक वह स्वर्ग नहीं पहुंचा, तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। साधु के पास पहुंचा। रामसुख तो थे पास पहुंचा। महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे बताइए कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, भोला इस समय पृथ्वी के 3 लोकों के बीच फांसा हुआ है, मानव लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें पाताल लोक की यात्रा करनी होगी। पाताल लोक? रामसुख का चेहरा फक पड़ गया। लेकिन महाराज, मैं वहां कैसे जाऊंगा? साधु ने ताबीज की ओर इशारा किया। यह ताबीज ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन ध्यान रखना, वहां कई मायावी शक्तियां हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। रामसुख ने बिना एक पल गवाए ताबीज को अपनी गर्दन में बांध लिया। आ, आधी रात को साधु ने रामसुख को गांव के पुराने कुएं के पास ले जाकर मंत्र पढ़ा। मंत्र खत्म होते ही कुएं में हल्की रोशनी फैल गई और कुएं के पानी की जगह एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई। रामसुख, यह पाताल लोक का द्वार है, जल्दी करो, समय कम है। रामसुख ने बिना कुछ सोचे कुएं में छलांग लगा दी और सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। चारों ओर घना कोहरा था और दूर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। रामसुख ने ताबीज को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हल्के से मुस्कुरा रहा था। रामसुख, कहाँ जा रहे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। भोला को लेने, रामसुख ने दृढ़ आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। भोला को पाना इतना आसान नहीं है। क्या तुम जानते हो कि उसे किसने बंदी बनाया है? रामसुख चुप रहा। बूढ़े आदमी ने कहा, भोला इस समय कालसूत्र नामक राक्षस के पास है। कालसूत्र वह मायावी शक्ति है जो स्वर्ग और पाताल के बीच फंसी आत्माओं को पकड़कर कैद कर लेता है। रामसुख का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे उसका सामना करना होगा। बूढ़ा आदमी हंसा। हिम्मत तो बहुत है तुझमें, लेकिन देखना, कालसूत्र किसी पर दया नहीं करता। रामसुख ने आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल से गुजरते हुए उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक उसके सामने एक बड़ा महल प्रकट हुआ।
महल के चारों ओर काले बादल छाए हुए थे और दरवाजे के बाहर दो विशालकाय राक्षस खड़े थे। रामसुख ने ताबीज को जोर से पकड़ा और आगे बढ़ा। मैं भोला को लेने आया हूं, मुझे जाने दो। राक्षस जोर से हंसे। भोला को भूल जा, वह अब हमारे स्वामी का है। रामसुख ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधु द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की शक्ति से दरवाजे के बाहर खड़े राक्षस जमीन पर गिर पड़े और रामसुख तेजी से महल के अंदर भागा। महल के अंदर एक बड़ा सिंहासन था जिस पर कालसूत्र बैठा था। उसके पैरों के पास भोला जंजीरों से बंधा हुआ था। भोला की आंखें बंद थीं और वह बहुत कमजोर लग रहा था। भोला, रामसुख चिल्लाया। सूत्र ने रामसुख को घूरते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे महल में घुसने की हिम्मत कर रहा है? रामसुख ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं भोला का मालिक हूं और उसे लेने आया हूं। कालसूत्र हंसा। भोला अब मेरा है। अगर तुझे उसे वापस चाहिए तो तुझे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर गलत उत्तर दिया तो तेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। रामसुख की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कालसूत्र मुस्कुराया। पहला प्रश्न, प्रेम और त्याग में बड़ा कौन है? रामसुख ने बिना सोचे कहा, प्रेम, क्योंकि प्रेम के बिना त्याग का कोई अस्तित्व नहीं है। कालसूत्र ने सिर हिलाया। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा श्राप क्या है? रामसुख ने कहा, वह जीवन जो प्रेम से वंचित हो। कालसूत्र की आंखें सिकुड़ गईं। अंतिम प्रश्न, क्या तू अपने प्रेम के लिए अपनी आत्मा दे सकता है? रामसुख ने बिना झिझके कहा, अगर मेरी आत्मा से भोला मुक्त हो सकता है तो हां। जैसे ही रामसुख ने यह कहा, कालसूत्र जोर से चीखा और पूरा महल हिलने लगा। जंजीरें टूट गई और भोला मुक्त होकर रामसुख के पास दौड़कर आ गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कालसूत्र गायब हो चुका था, लेकिन उसकी छाया अब भी रामसुख और भोला के पीछे थी। रामसुख ने भोला को गले से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। कालसूत्र के गायब होते ही महल के चारों ओर सन्नाटा पसर गया था। भोला की धड़कनें तेज थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रामसुख ने भोला की पीठ थपथपाते हुए कहा, डर मत रे भोला, अब सब ठीक है। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी मगर खौफनाक आवाज आई। सब ठीक है, हाँ हाँ। तुम क्या समझते हो कि कालसूत्र इतना आसान था? मैं कहीं नहीं गया रामसुख। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम प्रेम और त्याग का सही मतलब नहीं समझ लेते। रामसुख ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा में कालसूत्र की छाया तैर रही थी। महाराज ने कहा था कि समय कम है, मुझे जल्दी से भोला को स्वर्ग पहुंचाना होगा। रामसुख ने भोला को सहारा देकर महल के बाहर निकाला। बाहर की दुनिया अजीब लग रही थी, जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा हो। आसमान लाल था, पक्षी काले हो गए थे और पेड़ों की पत्तियां झड़ रही थीं। भोला ने धीरे से रामसुख के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, मालिक, हम सुरक्षित नहीं हैं। कालसूत्र की छाया अब भी हमारा पीछा कर रही है। रामसुख के पसीने छूट गए। पर तुझे तो श्राप से मुक्त होना था, फिर ये छाया क्यों नहीं हट रही? भोला की आंखें गहरी हो गई। क्योंकि मैंने अभी तक स्वर्ग लौटने का फैसला नहीं किया है। क्या? रामसुख ने चौंक कर कहा, तू जाना क्यों नहीं चाहता? वहां तेरी असली जगह है। भोला ने धीमे स्वर में कहा, मालिक, मैंने अपना सारा जीवन आपके साथ बिताया है। आप मेरे पिता जैसे हैं। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? रामसुख का दिल पसीज गया, लेकिन तभी आकाश में एक तेज गर्जना हुई। सफेद कपड़ों वाला वही आदमी आसमान से उतरा और गुस्से में रामसुख की ओर देखने लगा। रामसुख, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मोहब्बत ही इस आत्मा को बंधन में डाल रही है? यदि तुमने इसे स्वर्ग नहीं भेजा तो इसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। रामसुख ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूं, लेकिन इसे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। आदमी ने कठोर स्वर में कहा, प्रेम त्याग में है रामसुख, लेकिन त्याग का अर्थ अपने प्रियजन की भलाई के लिए कदम उठाना है, न कि उन्हें अपने पास बांध कर रखना। भोला ने धीरे से सिर झुका लिया। रामसुख ने उसकी पीठ थपथपाई। भोला, तेरा मालिक मैं हूं। तू हमेशा मेरी यादों में रहेगा। लेकिन अगर तुझे स्वर्ग जाना है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। भोला की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, क्या आप मुझे भूल जाएंगे? रामसुख ने मुस्कुराकर, तुझे भूल पाना किसी के बस में नहीं। जा भोला जा। तेरा सफर यही खत्म नहीं होता, बल्कि अब शुरू होता है। अ, भोला धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, सफेद कपड़ों वाला आदमी मुस्कुराया और एक प्रकाश की किरण भोला पर पड़ी।
लेकिन दोस्तों, जैसे ही भोला ने अंतिम सीढ़ी चढ़ी, पीछे से कालसूत्र की परछाई फिर से उभरी और चिल्लाई। मैंने कहा था, ये इतना आसान नहीं है। कालसूत्र ने हवा में एक अंधेरी रस्सी फेंकी, जो सीधे भोला के पैरों में लिपट गई। रामसुख ने बिना समय गंवाए कालसूत्र की ओर दौड़ लगा दी और ताबीज निकालकर जोर से हवा में लहराया। ताबीज से निकली सुनहरी रोशनी कालसूत्र की परछाई पर पड़ी और वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब होने लगी। कालसूत्र की आखिरी चीख आकाश में गूंज रही थी। तुमने आज मुझे हरा दिया रामसुख, लेकिन अगली बार मैं और ताकतवर होकर लौटूंगा। भोला ने रामसुख की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। भोला धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ा और रामसुख दूर से उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी और गम दोनों थे। जैसे ही भोला स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गया, सफेद कपड़ों वाला आदमी रामसुख के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली रामसुख। प्रेम और त्याग का असली अर्थ तुमने समझ लिया है। रामसुख ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। महाराज, मुझे बस इतना चाहिए कि भोला जहां भी रहे खुश रहे। आदमी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। रामसुख आंगन में अकेला खड़ा था, लेकिन उसके दिल में शांति थी। भोला अब उसके साथ नहीं था, लेकिन उसकी यादें हमेशा रामसुख के साथ रहेंगी। जय सिया राम। रामसुख आंगन में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। भोला स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी जैसे हवा में घुली हुई थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी, पर रामसुख के दिल में एक खालीपन। अचानक रामसुख को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हल्के से धप मारी। रामसुख चौंक कर पीछे मुड़ा और उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैल गईं। भोला वहीं खड़ा था, वैसी ही मासूम आंखें, लेकिन अब उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा थी। भोला, तू तो स्वर्ग चला गया था। भोला मुस्कुराया। हाँ मालिक, गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि स्वर्ग में घास नहीं उगती, और बिना घास के गधा वहां टिके कैसे। रामसुख का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने भोला के सिर पर हल्की चपत लगाई। अरे गधे, स्वर्ग में घास नहीं, अमृत मिलता है। भोला ने भोलेपन से सिर खुजलाया। मालिक, अमृत से पेट नहीं भरता। रामसुख जोर से हंस पड़ा, पर तभी उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन भोला, तुझे तो वहां रहना था, तुझे लौटने क्यों दिया? भोला की मुस्कान धीरे धीरे हल्की हो गई। मालिक, सच कहूं तो मैंने वापस आने की जिद की। स्वर्ग में सब अच्छा था, लेकिन वहां अपनापन नहीं था। वहां देवता थे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं था। रामसु की आंखें नम हो गई। भोला, तूने मेरे लिए स्वर्ग छोड़ दिया? भोला ने सिर झुकाकर कहा। मालिक, आपने भी तो मेरे लिए कालसूत्र से लड़ाई की थी। क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता? रामसुख चुप हो गया। उसने भोला को गले से लगा लिया। तभी आकाश से एक आवाज आई। रामसुख, तुमने जो किया है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा प्रेम और त्याग देख स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए भी खुल चुके हैं। जब समय आएगा, तुम्हें और भोला को स्वर्ग में एक साथ बुलाया जाएगा। रामसुख ने ऊपर देखा। हाव, अरे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, बस आकाश में हल्की सी चमक रह गई। भोला ने धीरे से कहा, मालिक, अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे रोटी और घास दोनों चाहिए। रामसुख हंसते हुए आंगन की ओर बढ़ गया। चल रे भोला, पहले तुझे गर्मा गर्म रोटी खिलाता हूं। भोला उछलते कूदते उसके पीछे चल पड़ा। और इस तरह रामसुख और भोला की कहानी भले ही स्वर्ग तक पहुंच गई हो, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी जमीन पर खिलखिला रही थी। रामसुख और भोला साथ में आंगन की ओर बढ़ रहे थे। चांदनी रात अब पहले से ज्यादा उजली लग रही थी, जैसे चांद भी इस अटूट दोस्ती पर मुस्कुरा रहा हो। रामसुख ने घर के दरवाजे के पास पहुंचकर भोला की पीठ थपथपाई और कहा, आजा भोला, अब रोटियां खा ले। इतनी लंबी यात्रा के बाद तुझे भूख तो लगी ही होगी। भोला ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, मालिक, भूख तो क्या, पेट में तो गधे भी डोल बजा रहे हैं। रामसुख जोर से हंस पड़ा। अरे, तू खुद ही तो गधा है, फिर पेट में कौन बजा रहा है? भोला ने नटखट अंदाज में कहा, मालिक, पेट की भूख का धर्म कोई नहीं होता। गधा हो या आदमी, भूखा तो सब एक जैसा ही महसूस करते हैं। रामसुख ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बात तो बड़ी गहरी कह दी रे भोला। रामसुख रसोई में गया और गर्मा गर्म रोटियां और गुड़ ले आया। उसने एक रोटी उठाकर भोला के मुंह के पास की। आजा, पहले ही खा ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। भोला ने खुशी खुशी रोटी खाई और फिर आराम से वहीं आंगन में बैठ गया। हवा में अब एक सुकून था, सब कुछ शांत और खुशहाल था।
लेकिन तभी भोला ने अचानक सिर उठाया और कान खड़े कर दिए। रामसुख ने उसे गौर से देखा। भोला ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मालिक, मुझे लग रहा है कि कोई फिर से हमें देख रहा है। रामसुख का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने तुरंत ताबीज को छुआ और आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ हवा के हल्के झोंके। रामसुख ने भोला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत रे भोला, अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कालसूत्र की छाया भी अब मिट चुकी है। भोला ने धीरे से सिर हिलाया और फिर आकाश की ओर देखा। मालिक, अब मुझे डर नहीं लगता। जब तक आप हैं, तब तक मैं सुरक्षित हूँ। रामसुख मुस्कुराया और दोनों चुपचाप आंगन में बैठकर चांदनी रात का आनंद लेने लगे। उनकी दोस्ती की रोशनी अब स्वर्ग से भी ज्यादा उजली थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।